मैं किसी देवता को बुरा नहीं बताता, पूजा करो आप सब, मुझसे भी कहता हूं आप भी पूजा करो। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जो देवता है, जो सृष्टि का मालिक है, जो भगवान है, जो देवियां हैं, उनको क्या कोई हथियार रखने की आवश्यकता है? आप बोलो ना, है? देवता होकर के भी उनके हाथ में हथियार है, वो डरपोक है, कायर है, बुज़दिल है, उनको भी मरने से डर लगता है, इसलिए अपने हाथ में हथियार लिए हुए। हमारे मुख्य मार्गदर्शक पूज्य भदंत आनंद महातेर जी को मैं आमंत्रित करता हूं कि वे आएंगे और अपने विचार आपके बीच रखेंगे। और आप छत्तीसगढ़ के निवासीगण बुद्ध घोष द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले सभी उपासक और उपासक, मैंने काफी समय से आपके इस कार्यक्रम को देखा, सुना, पहले भी आया था, पहले भी देखा और सुना। अभी बैठा बैठा मैं विचार कर रहा था, सोच रहा था, 56 इंच का सीना, ये यही चिंतन में आया मेरे चिंतन में। आप सबका दिमाग चला गया होगा प्रधानमंत्री की ओर, सीधा गया होगा, क्योंकि तो उन्होंने कहा 56 इंच का सीना। लेकिन 56 इंच का सीना क्यों कहा, ये अभी अभी मंच पर बैठ करके मैं चिंतन कर रहा था। कोई ना कोई कारण होगा, क्या लोगों ने वो नापा के 26 इंच का ही उनका सीना है, किसी टेलर मास्टर ने नापा के उनका 56 इंच का सीना है। अमूमन तौर पर आदमी का 56 इंच का सीना होता है कि नहीं होता है, सामान्य आदमी का, लेकिन मैं अभी उस पर नहीं जाऊंगा, अभी उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मैं सिर्फ एक बात पर मैं आना चाहूंगा, उसके बाद मैं धर्म की बात करूंगा। बाबा साहब के काल से, यानी उनका जन्म हुआ, उनके साथ साथ क्या क्या हुआ, बहुत लोगों को 50-60 वर्ष से मैं सुन रहा हूं, बहुत लोगों को मैंने सुना, अभी भी सुन रहा। पता नहीं कौन आगे कितने कितने वक्ता होंगे, इतिहास के जानकार होंगे, इतिहास पढ़ने वाले होंगे, सोशल फिलॉसफी पढ़ी होगी, पॉलिटिकल फिलॉसफी पढ़ी होगी, हिस्ट्री पढ़ी होगी, उन पर मैं नहीं जाना चाहता, उस पर चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि काफी समय से आप बैठे हुए हैं और ज्यादा बैठने से भी हाजमा खराब हो जाता है, ज्यादा खाने से भी हाजमा खराब हो जाता है, भूखे रहने से भी परेशानी और ज्यादा खा ले तो भी परेशानी। बुद्ध के उस इतिहास पर भी नहीं जाना चाहता, कैसे विकास हुआ, कैसे पतन हुआ, मैं उस पर भी नहीं जाना चाहता। मैं एक बात यहां से शुरू करता, सब जन एक हो जाओ, ये संभव है? बोलो आप सब, मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, सब जन एक हो जाओ, पॉसिबल है? पति पत्नी की विचारधारा नहीं मिलती, आपस में मतभेद है। बाबा साहब जब उभर रहे थे तो उनके खिलाफ चुनाव किसने लड़ा? भंडारा के एक आदमी ने चुनाव लड़ा। कौन था? मार था कि ब्राह्मण था? उसे बोलो कौन था? मार था ना। लोग बोलते हैं कांटे से कांटा निकलता है, उस समय भंडारे का आदमी था जो बाबा साहब के खिलाफ लड़ा। बाबा साहब जब लड़ रहे थे, क्रांति की बगावत कर रहे थे, बहुत सारे लोग बोलते हैं हम इतिहास बदल देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये झंडे गाड़ेंगे, हम ये खंभ उखाड़ेंगे, हम ऐसा कर देंगे।
56 वर्ष के बाद, अभी कितनी वर्ष हो गया, इतना हुआ 63 वर्ष में हम कहां खड़े हुए हैं। कोई भी मुझे नेता इस बात का जवाब दे, कौन इसका जिम्मेदार है। भारत का संविधान बनने के बाद भी आज हम यहां खड़े हुए हैं। जब देश का राष्ट्रपति मंदिर में जाता तो उसको घुसने नहीं दिया जाता मंदिर में। इस देश के कितने सांसदों ने इस्तीफा दिया? क्या इस देश के उस राष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया? जिस मंदिर में तेरा मूल्य नहीं है, जिस मंदिर में तू राष्ट्रपति होने के बाद घुस नहीं सकता, तुझसे ज्यादा बेशर्म दूसरा आदमी कौन हो सकता है? तुझको तो चुल्लू पर पानी में डूब के मरना चाहिए। जिस संविधान ने तुझको जीने का हक दिया और तू हिजड़ा बन करके, बुज़दिल बन करके, यानी मूर्ख बन करके, गुलाम बन करके तलबे चाट रहा है सत्ता के और रहनुमाओं के, जिसने तुझे राष्ट्रपति बनाया। इसमें संविधान का क्या दोष हो? आप मुझे बताओ, कोई दोष है क्या? डॉक्टर अंबेडकर के काल में जगजीवन राम भी तलबे चाट रहे थे। राजनीति से शुरू हो रहा हूं, बाद में मैं धर्म नीति पे जाऊंगा। तलबे चाट रहे थे, वो भी डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा से सहमत नहीं, कांग्रेस की गोद में बैठ करके वो उन्हें दुलार रहे थे, उन्हें प्यार कर रहे थे, तो उनके सीने से लगे हुए थे। जब संपूर्ण आनंद की मूर्ति का बनारस में उन्होंने अनावरण किया और जब जातिवाद का जूता जगजीवन राम की खोपड़ी पे घूमा, तो उनकी समझ में आया बाबा साहब जो कहते थे वो ठीक कह रहे थे कि जातिवादी समाज इस देश में होना चाहिए। कब कहा? जब जातिवाद का जूता जगजीवन राम की खोपड़ी में पड़ा, तब बाबा साहब उनकी समझ में आए। मैं गलत कह रहा हूं क्या? बोलो ना, मैं गलत बोल रहा हूं क्या? और जब जगजीवन राम उड़ रहे थे ऊपर, तब बीपी मौर्य आया बीच में, आया ना? उत्तर भारत में 1.5 फुट का आदमी ये कहता था, अरे इंदिरा, तेरी नरम नरम कलाइयां चूड़ी का भार बहन नहीं कर सकती, तू सत्ता क्या संभालेगा? कौन कहता था? बीपी मौर्य कहता था। सब बीपी मौर्य की लहर थी। एक बार एक कार्यक्रम में हम दोनों की मुलाकात हो गई। उस समय दिल्ली के बंदे महानाम थे। मेरे से बोले, तुम मौर्य के बारे में कुछ मत बोलना। हमने कहा हम तो चुपचाप बैठे, तुम्हें क्या खुद का हो गया? तुम्हें क्या परेशानी हो रही है? नहीं, मैं जानता हूं कुछ खुरापात का। मैंने पूछा, मौर्य के बोलने से पहले, मौर्य जी जो नरम नरम कलाइयों की चूड़ी के वजन को न सहने की बात करता था, फिर वो इंदिरा गांधी के लहंगे के पेटीकोट का, इंदिरा गांधी के पेटीकोट का नारा कैसे बन गया? वो पेट्रोल की तरह से इधर से उधर हिलता रहा। मौर्य तुमको क्या हो गया? बाबा साहब का गीत गाने वाला बहुत समय के बाद बीजेपी की गोद में जाके बैठ गया। मैं नहीं कह रहा, इस देश की राजनीति कह रही है। उसके बाद कौन आया? रामविलास पासवान आया, योगेंद्र मकवाना आया, रामधन आया, जिसकी ईमानदारी के झंडे गाड़े जाते हैं। ये संशोधन जब संविधान में हो रहा था, या होता रहा या होता रहेगा, 18% राजनीति में जीतने वाले लोग पार्लियामेंट में इन सारे कारनामों को देखते रहते हैं। क्या वो हिजड़े हैं? क्या वो शिखंडी है? क्या
क्या वो गुलाम है? उन्होंने कभी भी इस तरह के संशोधन का विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि सत्ता की राजनीति मीठी होती है, चाटने में अच्छी लगती है। मैं देखता हूं इतिहास के जानकार हमको इतिहास पढ़ाते हैं, हमने इतिहास को पढ़ा है। आप जानते हैं जिस आदमी ने मनुस्मृति में आग लगा दी, जिस आदमी ने मनुस्मृति में आग लगा दी, उसी भारत की धरती पर जिस पुष्पमित्र शुक्र ने हजारों भिक्षुओं का कत्लेआम किया, 100 मुद्राएं जो दान में देता था, उस पुष्पमित्र शुक्र को राजनीति के नशे में सत्ता में पहुंचने के बाद साकेत विश्व के बौद्धों का एकमात्र धार्मिक स्थल, जिस पुष्पमित्र शुक्र ने भिक्षुओं को काटा, उसी मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर साकेत की नगरी में बौद्धों की छाती पर डेमोक्रेसी के शासन में स्थापित कर दिया। क्या इस कौम में अंबेडकर का नाम लेने वाले मर गए, जिंदा है या मुर्दा है? उनमें से कितने लोगों ने, कितने पार्टी के लोगों ने जन आंदोलन खड़ा किया, विरोध किया, राष्ट्रव्यापी आंदोलन किया, कानून की समझ ली, पार्लियामेंट में गए, कहीं भी नहीं गए, चुपचाप मुर्दे बनकर उसको देखते रहे। ये क्या है? इसको क्या कहेगी? आज इस डेमोक्रेसी के शासन में साधु संत गुंडों की भाषा बोल रहे हैं। गुंडे जो जिसने पुष्पमित्र शुक्र जिसने भिक्षुओं को काटा, उसी के खानदान के नकाबपोश साधु बोल रहे हैं। जो हमारे देवताओं का अपमान कर रहा है, देवता तुम्हारे खानदान के हैं, देवता तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम देवताओं के जहाँ पूरा लेके गए, देवताओं से तुम्हारी रोजी बेटी का संबंध है, देवताओं के साथ तुम्हारा आना जाना है। क्या उनकी भाषा तुम जानते हो? क्या तुम उनके निवास को जानते हो? क्या तुम उनके माँ बाप को जानते हो? क्या तुम उनके खानदान को जानते हो? तो तुम कैसे कहते हो हमारे देवताओं का अपमान करेंगे? तुम्हारे कौन से देवता है? मैं किसी देवता को बुरा नहीं बताता, पूजा करो आप सब, मुझसे भी कहता हूं आप भी पूजा करो। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जो देवता है, जो सृष्टि का मालिक है, जो भगवान है, जो देवियां हैं, उनको क्या कोई हथियार रखने की आवश्यकता है? आप बोलो ना, है? देवता होकर के भी उनके हाथ में हथियार है, वो डरपोक है, कायर है, बुज़दिल है, उनको भी मरने से डर लगता है, इसलिए अपने हाथ में हथियार लिए हुए। मैं हंसता इस देश की राजनीति को देखकर। सुरक्षा उन लोगों को मिलनी चाहिए जो देश को जोड़ना चाहती है। एक आदमी जो देश का मालिक है, उसके पीछे पूरा फोर्स लगा, इधर से उधर। अरे तू तो हितैषी है, राष्ट्र निर्माता है, राष्ट्र का पिता है, राष्ट्र का मालिक है, तेरी दृष्टि में सभी समान है, तेरी दृष्टि में सभी लोगों को न्याय मिलना चाहिए, तू सबका साथ लेके चल रहा है, तू सबका विकास करने की बात करता है, तू सबकी निष्ठा की बात करता है, तू सबको न्याय देने की बात करता है। फिर तेरे शासन में एक पर जुर्म होता है, एक गुंडे की भाषा बोलता है, एक आदमी की हत्या करता है, दूसरे को छोड़ दिया जाता है। वंदे मातरम कहने वाला, भारत की धरती पर भारत माता की जय बोलने वाला, भारत माता की छाती पर
भारत माता की बेटियों को जब दंगा खींचता है, उसकी बेइज्जती करता है, उसकी अस्मत को लूटता है, नरसंहार करता है, तब तेरी माता की आंखों में एक शर्म, दो बूंद शर्म का आंसू भी नहीं आता? क्या वो भारत माता मर गई है? यदि वो जिंदा है तो क्यों नहीं कहती उन हत्यारों को कि तुम मेरे ही संतान के ऊपर जुल्म क्यों कर रहे हो? ये एक प्रश्न है पूछने का उन लोगों से जो कहते हैं भारत माता की जय हो।